शोर शराबा चारों तरफ इसी तरह मचा रहेगा दुनिया में, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये मौसम बसंत है, मौसम बहार है, और एक ऐसी खूबसूरत जगह पर मैं आ गया हूँ जहाँ प्रभु का निवास है। जब भी किसी ऐसे खूबसूरत दिन को हम शुरू करें तो उसकी आराधना से शुरू करें। प्रभु तेरा नाम जो ध्याए फल पाए, सुख धाए तेरा नाम। इसी तरह से मैं अपने दिन को शुरू कर रहा हूँ, बसंत की बात कर रहा हूँ, गणतंत्र की बात कर रहा हूँ, और एक खूबसूरत सी जगह। ये जो चट्टान आपको दिख रही है, जियोलॉजिस्ट ने ये प्रूव किया है कि ये हज़ारों साल पुरानी नहीं है, ये लाखों साल पुरानी है। ये प्रूव हो चुका है इस बात का। तो इस जगह पे आके, प्रभु के मंदिर पे आके एक खूबसूरत दिन को शुरू करना, एक दौर को शुरू करना, मौसम को शुरू करना मेरी खुशनसीबी है, खुशबख्ती है, खुशबाश हूँ मैं, और दुआएं। थैंक यू। सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को दे दे ज्ञान, सबको सन्मत दे भगवान। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। मैं यहाँ आकर के ये महसूस करता हूँ कि कोई तो है ताकत जो इस दुनिया को चलाती है, कोई शक्ति ऐसी है, और नाम उसे कोई भी आप देना चाहें, क्योंकि आपका विश्वास है और उस विश्वास में पूरी कायनात है, पूरी ज़िंदगी मौजूद है। मैं इन जगहों पे आकर के, ये चट्टान जिसे आप देख रहे हैं, अगर आपको ये लगे कि ये 1000 साल पुरानी है, नहीं जी, ये लाखों साल पुरानी चट्टान है। जियोलॉजिस्ट ने इस बात को प्रूव कर दिया कि ये लाखों साल पुरानी चट्टान है। ऑफकोर्स मंदिर तब नहीं था, मंदिर बाद में बना, लेकिन थोड़ा सा हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, अपने देश पे गर्व करें, और ये गणतंत्र दिवस के दिन तो विशेष रूप से गर्व करें, क्योंकि सारी दुनिया में कहीं भी कुछ कहिए, मेरा भारत महान। थैंक यू। क्लिक इट। हर तरफ हो रहा युद्ध, दो बड़े बड़े युद्ध तो चल ही रहे हैं। मानवता अवरुद्ध, क्यों कोई हर किसी के विरुद्ध, और ऐसे माहौल में बुद्ध ही प्रबुद्ध, और इसीलिए बुद्धम शरणं गच्छामि, साइलेंस, सोलेस, सेरेनिटी का सीधा जागता प्रमाण, और दुनिया में बुद्ध की अपनी पहचान। 2500 बरस बीत जाने के बाद में भी अगर एक ख्याल आपके मन में रहता है तो सोचिए कि वो इंसान क्या होगा। इस दुनिया को सीखना चाहिए, शांति शांति शांति। ये बरस शुरू हुआ है, गणतंत्र और बसंत का वक्त है, और ऐसे वक्त में मैं एक फूलों की अंजुमन से लौट के आया हूँ। सुबह से गया हुआ था 6 बजे से, और जो वीडियो मैंने बनाए आपको यहाँ से दिखाने शुरू करता हूँ। यूट्यूब पे मेरे पुराने साथी, मेरे पुराने दोस्त, मेरे पुराने स्टूडेंट्स मुझको देखते हैं, और आज का वीडियो यहाँ से शुरू किए लेते हैं। बुद्धम शरणं गच्छामि। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। मत रहना अखियों के सहारे, जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग चूमे नैन तिहारे, जागो जागो मोहन प्यारे। ये गीत सुबह सुबह जब भी कभी मैं गाता गुनगुनाता हूँ, मुझे शैलेंद्र जी, सलील चौधरी याद आते हैं, और राज कपूर की फिल्म जागते रहो की तो ये जान है गीत। क्या अंदाज़ था लता जी के इस गीत को गाने गुनगुनाने का। जागो मोहन प्यारे। बहुत दिनों के बाद यहाँ तो आज बादल छाए हुए हैं, फूलों का मेला है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, और जंगलों से दूर आकर के कितनी भी दूर हम चले जाएं, ये दहाड़ें, ये चिंगाड़ें रहती हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी हैं। किरण परी गगरी छलकाए, ज्योत का प्यासा प्यास बुझाए, फूल बने
मन के अंगारे जागो मोहन प्यारे जागो। और इस गीत की जो विशेष बात है, जब शैलेंद्र जी ने इस गीत को रच दिया तो राज कपूर समझते थे, जानते थे कि ये उनकी आखिरी फिल्म नरगिस के साथ में है, और उसके बाद वो जुदा हो गए। गीत रह गया, संगीत रह गया, याद रह गई। कितनी मेहनत से राज कपूर ने आर के स्टूडियो बनाया था, उसे भी ज़मीन पे मिला दिया गया, क्योंकि आज की जो दुनिया है उसे पैसे के अलावा किसी से कुछ लेना नहीं। और वो ज़माना जब राज कपूर और नरगिस ने मिलकर एक ख्वाब देखा था आर के ज़रिए। सुबह सुबह इन गीतों का याद आ जाना, जैसे मन में एक खुशी का समा जाना। बसंत का मौसम है, गणतंत्र का मौसम है, और इस मौसम में कुछ अच्छी अच्छी यादें लेकर के अगर हम दिन को शुरू करें तो दिन तो खूबसूरत जाता ही है, मन भी प्रफुल्लित रहता है, और इस तरह से ये खुशियाँ ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। जागो मोहन प्यारे। डोंट मिस दीज अर्ली गोल्डन मॉर्निंग आवर्स। ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अगर ज़िंदगी एक ज़िंदगी में समझ आ जाए तो भाई बात ही क्या रही। हाँ, ये दहाड़े चिंगाड़े दुनिया में चलती रहेंगी, लेकिन आप नज़र रखिए इन फूलों की बस्ती पे, क्योंकि इन फूलों की बस्ती भी अपनी है एक बस्ती। मुझे कभी कभी यूँ लगता है कि हम इस दुनिया में आए हैं और ये समझ बैठते हैं कि न जाने ये दुनिया जो है हमेशा रहेगी हमारी, ऐसा होता नहीं। मुझे तो बात शैलेंद्र जी की सही लगती है। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, सब सच है। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत में सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी मैं यहाँ ये महसूस कर रहा हूँ कि इतना खूबसूरत फूलों को जब हम देखते हैं तो यहाँ मन प्रसन्न हो जाता है, फिर हम इधर आ जाते हैं। लेकिन ये तय है, अगर कभी लक्ष्मी ने साथ दिया तो जंगल में जाकर एक ऐसा ही आशियाना बनाऊंगा और वहाँ जाकर के गाऊंगा, थोड़ी सी ज़मीन थोड़ा आसमां, दिल को थोड़ी सी ज़मीन। मैं सुबह सुबह यहाँ इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि देखिए खाली है। ये बजे हैं सुबह के 6 बजे हैं, लेकिन 6 बजे दहाड़े शुरू हो गई, चिंगाड़ी शुरू हो गई। ये मेरा बचपन, साइकिल पे अपने दोस्तों के साथ घूमना, इन फूलों की अंजुमन को देखना, समेटना, क्या ज़माना था। और फिर जब कभी इंसान का मन उदास होने लगे तो उसे इन फूलों की महफिल में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रफ़ी साहब गा रहे होते हैं, हो जिंदगी तू झूम ले ज़रा, कह रही है मुझसे ये फिजा, साज़े दिल पे कोई गीत गा। कितना खूबसूरत फूल खिले हुए हैं यहाँ पर। गा गम की सदा कौन सुने, आज खुशी छाई है, होश नहीं दिल की लगी, जाने कहाँ लाई है, हाल में क्या दिल का हुआ, जैसे रंग ही बदल गया। दुनिया भी बदल गई, क्योंकि ये कंप्यूटर का ज़माना है, बल्कि कंप्यूटर से भी आगे निकल गए। अब तो वहाँ लैपटॉप होता है, वहाँ टैबलेट होती है, और भी बदलते नहीं। मैं यही महसूस करता हूँ, ज़िंदगी जिस रूप में भी आए भाई, आप गाते रहें, गुनगुनाते रहें, और ये ख्याल हमेशा रखें, ये बड़ा लिमिटेड एडिशन है ज़िंदगी का। लता जी के गीत मुझे बड़े पसंद हैं। ये बहार ये समा कह रहा है चारों तरफ,
किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार है। जिंदगी है बेवफा, लूट प्यार का मजा। देखिए, अब तक आप देख चुके हैं कि जहाँ से भी मैं गुजर रहा हूँ, ये चिंगाड़े और दहाड़े मेरा पीछा कर रही हैं। ये मुझे किसी भी हाल में चैन से रहने देना नहीं चाहती। लेकिन मैं यहाँ करके ये महसूस करता हूँ, ये फूलों की जो अंजुमन है, खूबसूरत चीज़ें दिखाई दे रही है, इस अंजुमन में आकर के फूलों को ही देखते रहें तो आपकी ज़िंदगी में सुख आ जाएगा। अभी मैं आपको अपने बचपन का एक छोटा सा हिस्सा दिखाता हूँ। ये देखिए, एक ज़माना था जब शिक्षा इस तरह से दी जाती थी। गुरु होते थे, गुरुकुल होते थे, शादी, हाँ ओके, गुरु होते थे, गुरुकुल होते थे। और यहाँ मैं महसूस करता हूँ, फिर वो समय बदलता गया और भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आना। मैं तो यहाँ आ गया घूमते फिरते गुरुकुल व्यवस्था में और फूलों को देखता चला जाता हूँ। कभी ये दहाड़े पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये प्रतीक है कि अगर आप दुनिया में चैन से रहना चाहें, आपको रहने नहीं देंगे। लेकिन अगर आपके अंदर खुददारी है, आप में मोहब्बत है, प्यार है, तो इन फूलों की बस्ती में जैसे आप आए हैं, आ जाएंगे। एक ज़माने में वो जो मोहब्बत कर रहे जुगल जोड़ी है, इसी तरह झोपड़ियों में बैठते थे। जब स्कूटर मिल जाता था तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। अब समय बदल गया भैया, अब तो स्कूटर पीछे रह गया, कारों का ज़माना है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, यहाँ भी ये देखिए बुजुर्ग तेजस्वी साहब जो हैं, वो वन में, जंगल में रहते हैं। और इन फूलों को देखिए, कितने खूबसूरत फूल दिखते हैं यहाँ पर। और मुझे ये भी यहाँ करके ये खुशी है कि मैं बड़े आराम से, इत्मीनान से ज़िंदगी को जी पा रहा हूँ। तो ये सिलसिला है बड़ा अच्छा। अभी तो मैं कंटिन्यू करूँगा। और एक ये नौजवान, ये आजकल के नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? रविचंद्रा। देखिए, अब सोचिए, ये यंगिस्तान जो है मुझे अपने स्टूडेंट्स की तरह लगता है। मैं सुबह 6 बजे यहाँ आया और देखा यहाँ बंदा ना परिंदा। मैंने कहा, रविचंद्रा भाई मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं तो तेजस्वी साहब की तरह से बुज़ुर्ग हो गया हूँ। और उस नौजवान ने हंसते हंसते मेरे को कहा, आइए सर, आपको पूरा फेस्टिवल दिखाते हैं। और पूरे फेस्टिवल को देख के मैं यहाँ तक आ भी गया। और अभी तो बहुत घूमना है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो उस ज़माने के मेरे साथ संपर्क में हैं, वो देख के खुश होते हैं। और जैसा मैंने कहा, दहाड़े चिंगाड़े चलती रहेंगी, लेकिन कभी फिक्र मत करना, कभी डरना मत। अब ये जो बैठे हैं, इनको देख करके एक सलाह तो मैं भी देना चाहूँगा। सलाह तो वहाँ से भी आ रही है। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के, यहाँ लूटते हैं दिल को अरमान मचल मचल के। मैं इनकी खुशी और खुशहाली के लिए, कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ। और वहाँ से ये बुजुर्ग भी इनको यही कह रहे हैं, ये रास्ते हैं प्यार के और चलना संभल संभल के। यहाँ आकर के इस जगह पर मुझे किसी थोड़ी देर में ये आबशार भी चलने लगेगा और ज़िंदगी मुस्कुराने गुनगुनाने लगेगी। मैं कुछ और आपको करीबी जगहों से दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये जुगल जोड़ी है, मोहब्बत के सपने देख रहे हैं, सभी देखते हैं। लेकिन इनकी मोहब्बत कामयाब हो जाए, वह हम तो इसी के लिए दुआ करते हैं। और फूलों की अंजुमन इतनी सारी, इतनी सारी, इतनी सारी, और क्या कहने भाई। ये देखिए, परिंदे की आवाज़ भी है। अगर दहाड़े चिंगाड़े हैं तो याद रखिएगा कि दहाड़े चिंगाड़ों के पीछे परिंदों की आवाज़ें भी हैं। एंड ब्यूटीफुल वे ऑफ लिविंग लाइफ, एब्सोल्युटली वंडरफुल। समय का भैया तो यूं ही घूमता रहेगा, न जाने कब से घूम रहा है। ये तब से घूम रहा है जब घड़ी नाम की चीज़ होती भी नहीं थी। वो कहते थे ना शैलेंद्र साहब के, घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, तो वो दिल की धड़कन अलग थी, ये अलग है। लेकिन समय के साथ बीतते बीतते ये ज़रूर है कि ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाती है। कितनी आगे बढ़ रही है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इन माहौल में आकर के बहुत प्रसन्न होता हूँ, खुश होता हूँ। और ये सोचता हूँ कि जैसे वक्त के रुक जाता है, इतने ऊंचे ऊंचे शजर, सोनी सी डगर, फूलों की अंजुमन और बाग़े बहार, मौसम बहार, ऐसे में आकर के अपनी बातों को कहना मेरे लिए तो खुशी की बात हमेशा ही रहती है। और जैसा मैंने कहा ना कि अब दुनिया में कुछ अपने लिए तो बचा नहीं है भाई, हर तरफ है युद्ध, मानवता अवरुद्ध,
हर कोई किसी के विरुद्ध, और ऐसे में बुद्ध ही प्रबुद्ध। तो मैंने कहा भाई बुद्धम शरणम गच्छा। तो ये टाइमलेस स्थिति है जहाँ आकर के मैं ये महसूस करता हूँ कि मन को खुश करना हो, प्रफुल्लित करना हो, खुश रहना हो, दुनिया को पहुँचाने हो कुछ अच्छी बातें, तो इस जगह पे आकर के फूलों को देखिए, उन ऊंचे ऊंचे दरख्तों को देखिए। जिस जगह पे मौजूद हुई ये कम से कम 200 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस उद्यान को बने हुए। इसी तरह वेरी वेल मेंटेन्ड है, और मैं तो चलता रहता हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ और ज़िंदगी को कहता रहता है, ओ ज़िंदगी तू झूम ले ज़रा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज दिल पे कोई गीत गा गा। गीत की ज़िंदगी क्या गाएगी, ज़िंदगी तो मुझसे गवा देती है। और सुबह से मैं गाता हूँ, अभी कुछ और भी गीतों को गाता रहूँगा। और ये जो खूबसूरत वीडियो बना के मैंने यूट्यूब तक पहुँचा है, भाई जिन लोगों में एक संवेदनशीलता थी और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई हमें तो मज़ा आ गया, बहुत खुशी हुई। तो अब यहाँ कुछ और बातें करेंगे आगे चल के, लेकिन इसके लिए थैंक यू राम, थैंक यू। जब फूलों की महफिल सजी है, बज़्म इतनी खूबसूरत है, तो बेहतर है कि कुछ गीत हम मुकेश साहब के गाते हैं। हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हो, जिंदगी का साज की आवाज़। हम कितने सुंदर सुंदर गीत गाते थे। तो बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफ़र, अब तो बता जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। गायिका कोई भी हो, वो गीतों को उसी अंदाज में गा, साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहाँ, कुछ तो समझ भूमि सनम, कहती है क्या नजरों की जुबान, साथ हो तुम। ऐसे गीतों को मैं सुनता हूँ, जैसे मैंने कहा कुछ दर्दीले गीत मुकेश साहब के होते थे वो अलग बात रही, लेकिन रसीले गीत जो उनके ड्यूएट्स के रूप में आते हैं वो भी बड़े कमाल के होते हैं। मैं इन फूलों की कतार को 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक देखने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए क्या खूबसूरती इन फूलों में बसी हुई है, उतरी हुई है इनमें, और अपने ढंग का एक अनूठा सा दिखाई दे रहा है। ये फूलों का एक ऐसा आंगन जिसमें आसमान नीला है, फूलों के रंग अलग। सच्चा है गर प्यार मेरा सनम, होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम, ये धड़कने भी अगर जाए थम, जब भी पुकारो सदा देंगे हम, ये अजीब राज है, ये अजीब बात है, अपना प्यार जब से है, जब से कायनात है, सच्चा है घर प्यार में सनम, होंगे जहाँ तुम। ये ऊंचाई है रफ़ी साहब की आवाज़ की। गीत कोई भी हो उनका, उस समय आपको वो पूरी तरह से उतरे हुए दिखाई देते हैं। और ये गीत कितना मधुर है, खूबसूरत, शैलेंद्र जी के आखिरी गीतों में से है। और शंकर जयकिशन क्या कहने भाई। तो ये देखिए ये मयार है, चलो ये भी नहीं, ये मयार है मोहम्मद रफ़ी साहब का। और इस तरह से आवाज़ उनकी उभरती है इन गीतों में, बस हम तो वही सुनते ही रह जाते हैं और सोचते हैं ये जादुई आवाज़ इतनी जल्दी क्यों दुनिया से रुखसत हो गई। फिर यूँ लगता है कि शायद भगवान को भी सुरीले लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन जो भी था, जितना वो छोड़ गए, उसमें हमारा एक जीवन पूरा तो बीत जाएगा उन यादों को, उन गीतों को याद करते करते। ला 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 ला, ये धड़कने भी
अगर जाए थम, आहा हा हा हा, ला ला ला, आहा हा 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 हा, ला रा रा। ऑर्केस्ट्राइजेशन, बेहतरीन ऑर्केस्ट्राइजेशन दत्ताराम जी और सेबेस्टियन साहब ऐसे जोड़ देते थे इंस्ट्रूमेंट्स को कि गाना आज इतने वर्षों बाद भी अगर हम सुने, 60 साल बाद भी गाने का जो रस है, रौनक है, उतनी ही है, उससे कम होने की कोई बात इसमें कभी हमें दिखाई देती ही नहीं। तो मैं बात कर चुका सुबह किशोर कुमार के बारे में, उनके दर्दीले गीतों का जिक्र किया मैंने। फिर मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का जिक्र एक झोंपड़ी के सामने जाके कर रहा था, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब इस दौर के गायक हमारे खूबसूरत। यहाँ अगर अभी मैंने कुछ मुकेश साहब के गीतों को गाया, फिर मैंने तलत साहब को भी गुनगुनाया, लेकिन अभी हमारे जो एक ऐसे गायक हैं जिन्हें हम मन्ना दा के नाम से जानते हैं, भाई वो बड़े बेहतरीन हैं। तुम बिन जीवन कैसा जीवन, भूल गए तो मन मुरझाए, आग लगे जब बरसे सावन, तुम बिन। ये जो गीत क्लासिकली साउंड गाते थे मन्ना दा, भाई उनका क्या कहना। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मोहे नींद न आई। मन्ना दा तो ऐसे सिंगर थे भाई, एक बार 1 मई को उनकी सालगिरह थी, 15 साल पहले की बात होगी, तो मैंने उनके घर पे फ़ोन मिलाया, लैंडलाइन का ज़माना था, तो उनके घर से एक बड़ी महज़ब सी खातून ने मेरी फ़ोन का जवाब देते हुए कहा कि मन्ना डे साहब तो गए हैं कलकत्ता। तो मैंने कहा कि मुझे उन्हें सालगिरह मुबारक करनी थी, तो उन्होंने कहा कि आपको मैं मोबाइल नंबर देती हूँ, वहाँ फ़ोन कीजिए। मैंने वहाँ फ़ोन किया और मन्ना डे साहब से मेरी बात हुई और मैंने कहा दादा जन्मदिन मुबारक। उन्होंने कहा धन्यवाद धन्यवाद। मेरा दादा क्या खूबसूरत गाना गाया था आपने, चांदनी छाई बेखुदी, आजा डाल दे बाहों में अपनी बाहें। अच्छा, दादा कहने लगे अरे वाह वाह बहुत अच्छा गाया आपने, ये कौन सी, मैंने कहाँ गाया आप? कहने लगे ये मैंने लता के साथ। हाँ दादा आपका लता के साथ गाया होगी। और दादा वो कमाल का गाना था, ये नशीली हवा छा रहा है नशा। अरे 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 तुम कौन से ज़माने के गाने गा रहे हो, और क्या करते क्या हो? मैं कहा जी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत सुर में गाते हैं, ये कहा उन्होंने। अगर मन्ना दा का आपको आशीर्वाद मिल जाए एक जीवन में, आपको और क्या चाहिए। दरअसल ये बिरादरी थी पूरी इन लोगों का, जिनका जिक्र मैं आज कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा माहौल एक मेट्रो में आपको दिखाई दे, जहाँ गजराज अपनी छोटी सी बच्ची के साथ में आ रही है, तो वो कम ही होता है। और ऊपर खामोशी है, सरगोशी है, बादल हल्के छाए हैं, बारिश का नामो निशान है नहीं, लेकिन ठंडी हवा चल रही है, और ऐसे में मुझे यमंदा याद आ जाता है। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। यमंदा की आवाज़ धीर गंभीर आवाज़ थी, और चाहे वो सैड गाने, ए दिल अब कहीं ले जा, ना किसी का मैं, ना कोई मेरा, ऐसे गीत गाते थे। रात सुहानी है, खोया खोया चांद है, मेरी कसम है तुझको एक बार मुस्कुरा दे। ये हमारे जो गायक हैं, इनके गीतों में जो दर्द है। लता जी तो सरस्वती का वरदान थी। अभी जैसे बसंत का वक्त इस दिनों चल रहा है, मौसम बसंत है, क्या गाया था उन्होंने, हमारे बाद अब घर महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी न जाने हम कहाँ होंगे। 1953 में ये गाना गाया था लता जी ने।
अब वो दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। लेकिन लता जी को इस बात को सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लता जी कहाँ होंगी वो हमारे दिल में बसती हैं। आशा भोसले भी अपने ढंग की भाई कमाल के सिंगर। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। दरअसल उनका जो शुरू हुआ करियर आशा जी का, वो लता जी के साय में शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने आवाज़ का रूप बदला। और खुशी इस बात की कि आज वो दुनिया में एक रिकॉर्ड बना चुकी हैं आशा भोसले। 11,000 एक गाने गाकर वो दुनिया की सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड आर्टिस्ट। तो इस तरह के आप कलाकारों को याद करते रहते हैं तो आपको खुशी ये रहती है कि दौर कितना भी बदल जाए, दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, की फ़र्क पैदा है। आप अपने काम को करते रहें और फिर उधर से जब मुबारक दे उनकी आवाज़ आती है, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौन जा। इसके अलावा भी कितने सारे हमारे गायक हैं, लेकिन मैंने उन्हीं गायकों का जिक्र किया जिनके गाने हम ज़्यादातर गाते रहते हैं। और मैं तो दरअसल समय के साथ साथ ये महसूस करता हूँ कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वो गीत हमारे लिए अनमोल होते चले जा रहे हैं, क्योंकि गोल्ड नेवर गेट्स रस्टेड। ज़िंदगी जीने का ये खूबसूरत तरीक़ा है और मैं गीत, संगीत और अतीत, इन तीनों के पंखों पर उड़ता हुआ न जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता हूँ। आज सुबह सुबह यहाँ आया, दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, हद्दे निगाह तक गाने का मन था, वीडियो बनाने का। अजमल साहब दिखाई दे गए, मैंने इनसे कहा कि भाई ज़रा मेरा वीडियो बना दीजिए। अच्छा, इन नौजवानों की सबसे बढ़िया बात है कि ये एक अलग किस्म की जनरेशन है, मतलब ये आपको इज़्ज़त सम्मान भी देते हैं, लेकिन आपकी भावनाओं को भी समझते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, शुक्रिया। क्रेज़ी। तो इस तरह से इन जगहों पे आके पुराने दिनों को याद करते करते हम जब देखते हैं तो एक अलग सी खुशी हमें महसूस होती है और एक अजब सा इत्मीनान भी दिखाई देता है। माशाअल्लाह, मेहनत करने वाले लोग दिन को शुरू करते हुए इस तरह की ज़िंदगी को बिताते काम करते करते और फिर बड़े इत्मीनान से जीते हैं। इन मैं जैसे कहता हूँ कि असली सुख अगर आप ढूंढना चाहते हैं जीवन के, उन बड़े बड़े अट्टालिकाओं में, महलों में नहीं होता, वो इन जगहों पे होता है। वो बड़े बड़े एक्सप्रेस वे जो होते हैं, ठीक है वो अपनी जगह अच्छा है, आपको पहुंचा जल्दी देते हैं, लेकिन जो जीवन में गाँव की पगडंडियाँ हैं, जीवन शुरू तो वहीं से होता है। मोहम्मद रफ़ी साहब का जब भी मैं जिक्र करता हूँ तो मैं उस बात का जिक्र विशेष तौर पर करता हूँ कि उस शख्स की अपनी एक शराफत और उसी शराफत से उनके गीतों में आती हुई लताफत। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी नहीं सकता। तो ये भी एक उनका गीत, और ऐसे न जाने कितने सारे गीत और जीवन से जुड़ता हुआ उनका संगीत। मोहम्मद रफ़ी साहब अद्भुत, अनमोल, अनोखे। जिंदगी में सबसे बड़ा मसला जो है वो जिंदगी का ही है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ। एक सवाल हो तो जवाब दें। यहाँ तो कदम कदम पे सवाल हैं और जवाब मिलते नहीं। और सच ये भी कि अपनी ज़िंदगी के जवाबों को खुद ही खोजना पड़ता है। इन फूलों के पास आ गया हूँ, इतना खूबसूरत मंजर मुझे पीछे भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ आकर के मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी को जीने का एक खूबसूरत तरीका यही है कि जितनी जल्दी हो सके आप प्रकृति के हवाले हो जाइए, क्योंकि प्रकृति के हवाले जब आप हो जाते हैं तो कहते हैं ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग थोड़े गम है, यही है, यही है, यही है Thank you, Shiva, very kind of you, and it's a nice one. Thank you, sir.
ओ जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज़े दिल पे कोई गीत गा गा। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कदम कदम पे खूबसूरती बिखरी हुई है और ज़ौक़े नज़र चाहिए देखने के लिए, ज़र्रे ज़र्रे में नूर बिख रहा है। अब आप देखिए कि ये आर्टिस्ट्री जिन लोगों ने की है ये कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। मैं सुबह से यहाँ घूमते हुए इन फूलों को कैप्चर कर रहा हूँ कि बसंत का दिन जो होता है वो तो विशेष होता है, लेकिन बसंत एक दिन का नहीं, एक मौसम का नाम है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, द स्माइल ऑन योर फेस, song in your heart and a spring on your feet, always moving. It's better to burn out than to rest. It's better to burn out than to rest out. तो इसीलिए मैं इन जगहों पे घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ और पुराने ज़माने के गीतों को याद करते करते मैं ये कहने लगता हूँ कि जब भी कभी आपका मन डूबने लगे, आप आइए प्रकृति की गोद में और गाइए, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। थैंक यू धनश्री, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। इनमें मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। ये उठे सुबह हो चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, ला 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 ना 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 ना। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। यह है पैगाम मोहब्बत बसंत का, जहाँ तक पहुँचे। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्लाह कमाल है, अरे वल्लाह कमाल है। तो इन रंगों को साथ लेकर के यूं ही आगे बढ़ते रहना, यही ज़िंदगी है, यही वसंत का पैगाम है। और मैं भी अब देखता हूं कि ज़िंदगी कहां कहां लेके जाती है। बहुत ही खूबसूरत रंग हैं इनके, उतरते हैं, मन में उतरते चले जाते हैं। इतने खूबसूरत दिलकश फव्वारे और जैसे ये समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो भाई, ज़िंदगी मुस्कुराने और गुनगुनाने के लिए है। ख़ास तौर से ये मौसम बसंत है। आप ये देखिए कि जिस जगह में मैं आ गया हूँ वो जगह कितनी खूबसूरत है। ज़रा पेड़ों की तरफ देखिए, ऊपर कितने खूबसूरत पेड़ दिख रहे हैं, कितने बरस पुराने होंगे। और ये बाग जहाँ मैं घूम रहा हूँ ये 225 साल पुराना बाग। अब आप समझिए 225 साल से यहाँ कितना कुछ हुआ होगा, क्या क्या नहीं होता रहा होगा। लेकिन ये फव्वारे ये बताते हैं कि समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवा। मैं मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ क्योंकि बसंत का मौसम है और बसंत के मौसम में एक अजीब सा खुमार आपकी ज़िंदगी में रहता है और वही खुमार मेरी ज़िंदगी में है। इन फवारों को, इन शजर को, इस जगर को और इस दुनिया को देखते हुए यही मैं कहना चाहता हूँ कि यू ओनली लिव वंस। आप सिर्फ इस दुनिया में एक बार आते हैं और उस वक्त को अच्छे से अच्छी तरह अगर आप बिताते हैं तो मैं आपको करीब से ये फवारा दिखाता हूँ कि ये क्या कह रहा है।
ये कह रहा है कि उड़ते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, रुकने का कोई कारण नहीं, वही मैं भी। मैं ये जो सनफ्लावर्स हैं, सूरजमुखी जिन्हें कहते हैं, उनके करीब आ गया हूँ और आकर के मैं ये महसूस कर रहा हूँ, अगर किसी ने विश्वास या लॉयल्टी सीखनी हो तो इस फूल से सीखे। तो सामने सूरज उगा है तो ये चेहरा इधर भी है, सूरज घूमता रहेगा और ये भी घूमता रहेगा। तो विश्वास आज के दौर में जो उड़ता जा रहा है पतंग की तरह से, वहाँ आकर के मैं ये सोचता हूँ कि सूरज का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और इन सूरजमुखी के फूलों को देख करके मेरे मन में ये ख्याल आता है कि सूरज है महायोगी, सूरज है महापुष्प, सूरज से जो किरण का नाता, सागर से जो लहरों का, वही है तेरा मेरा रिश्ता, तू जाने ना कहते हैं कि 9 करोड़ के करीब है, माइल्स या किलोमीटर मुझे मालूम नहीं, सूरज धरती से इतना दूर है। लेकिन कभी कभी मैं ये भी कहा करता हूँ, इस धरती की खुशी के लिए सूरज रे जलते रहना। सूरज जलता रहता है, फूल खिले रहते हैं, सूरजमुखी का देखिए कितना सुंदर दृश्य है। और यहाँ आकर के मुझे बड़ी शांति मिलती है। आप चारों तरफ देखिए, साइलेंस, सोलेस, सीरेनिटी। वो जो भागम भाग शहरों का हिस्सा बन गई है, उस भागम भाग से दूर आकर के इन जगहों पे ज़िंदगी मुस्कुराती है। आपको चरिंदे भी दिख जाते हैं, आपको परिंदे भी दिख जाते हैं और आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है इस जगह पर। थैंक यू। भाई इस मोर को देख के मेरा मन मोर मतलब पूरी तरीके से प्रफुल्लित हो गया है। लेकिन ये थोड़ा सा संजीदा है क्योंकि यहाँ ना बारिश है ना बादल हैं और कुछ भी नहीं, तो ऐसे में मोर का नृत्य तो होता नहीं है। लेकिन ये आर्टिस्ट्री बड़ी खूबसूरत ढंग से की गई है, इसको फ्लावर से बनाया है इन्होंने। ये तो अक्सर रहता है यहाँ पर, लेकिन सावन के महीने में ये नाचता है और बहुत खूबसूरत अंदाज में। मैं इस मोर को यहाँ देखते हुए सोच रहा हूँ कि कितना दिलकश होता है इसका नृत्य। लेकिन उसके लिए बादल चाहिए, बारिश चाहिए, और अभी तो उसमें वक्त लगेगा क्योंकि बहुत दूर है सावन का महीना और पवन भी शोर नहीं कर रहा। मैं एक लुक देता हूँ आपको बहुत करीब से इसका। ये देखिए, ये है मोर, और मैं कहता रहता हूँ इससे दिल मांगे। मस्त मयूरा नाचे, आई बसंती रुत रसवंती, स्वप्न हुए सब सांखे, मस्त मयूरा नाचे, मस्त मयूरा। मयूरा का अभी नाच नहीं होगा क्योंकि बादल नहीं, बारिश नहीं, हवा नहीं, पवन शोर नहीं कर रहा। लेकिन कुछ देर के बाद में मैं इस जगह पे और करीब से देखता हूँ तो इसको मुझे बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। ये मौसम बहार है, दिल बेकरार है, जिधर भी देखिए हाथी की चिंगाड़ है। एक जंगल में आकर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इन फूलों की अंजुमन से जाहिर हो गया कि बसंत का मौसम आ गया। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैं सुना करता था एक गाने, लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई। ये मलिका पुखराज ने गाया था लगभग 70 साल पहले। अच्छा, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब फरवरी 2013 में मैं राजस्थान जा रहा था और जाते जाते मुझे मालूम हुआ कि उनकी बेटी ताहिरा सईद आई हुई हैं हिंदुस्तान, और शाम को उनकी एक नर्सरी में बड़ी खूबसूरत बज़्म है। मैं वहाँ पहुँचा और जाकर के मैंने ताहिरा सईद को रूबरू सुना। मैंने उनसे गुजारिश की, भाई बसंत का मौसम है और आप बसंती फूलों को देखते हुए उन गीतों को गा दीजिए जिन गीतों का आपकी अम्मा गाया करती थी। वो मुस्कुराई, उन्होंने कहा कि हाँ, ये गीत तो हर दिल अजीज़ है। और इस गीत की सबसे बड़ी खूबसूरत बात है कि इसमें एक एन्जॉयमेंट ऑफ वर्ड्स है, कंटिन्यूटी है। लो फिर बसंत आई, और खूबसूरत अंदाज में यहाँ आकर के मैं सोच रहा हूँ कि मुनासिब वक्त है आगे बढ़े, इससे पहले कि हाथी आ जाए। हाथी मेरा साथी कुछ देर रहता है, उसके बाद ख़तरनाक हो जाता है। मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। थैंक यू।
जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो छुप गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। आहा हा ला 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 ला। ज़िंदगी में सबसे बड़ा मसला खुद ज़िंदगी है। मैंने पूछा कि ज़िंदगी क्या है, हाथ से गिर के जाम टूट गया। ये तो एक बात रही। एक और भी बात है, ज़िंदगी वो हसीन लम्हा है जो तेरी याद में गुजर जाए। ज़िंदगी ज़िंदगी ओ ज़िंदगी, कितने रूप हैं ज़िंदगी के, समझ में जीवन निकल जाता है। कितनी मेहनत की थी योगेश गौड़ साहब ने, और जब फिल्म आनंद के गीत उन्हें मिले तो वहाँ भी उन्होंने ज़िंदगी से कहा, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, एक से दिन कभी रहते नहीं। ये जीवन का सत्य है। और इस एक सत्य को समझते हुए योगेश जी को इसके बाद जो कामयाबी मिली वो अपने ढंग की अनूठी थी। फिर तो गीत लिखते चले गए और बर्मन दादा ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। तो मसला ज़िंदगी का